अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबसे ये इल्तमास है कि अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई दीनी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा आज का मौजू है मायूसी की कैफियत। मायूसी की कैफियत के बारे में हर इंसान को इसका वास्ता पड़ता है। और तीसरी कैफियत जो इसको सही रास्ते पर लाने के लिए काम देती है, अल-यअसुल ताम, ये मायूसी की पहली कैफियत है। कुली नाउम्मीद हो जाना। अगर कोई कलमा गो कुली तौर पर अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाता है, कोई उम्मीद बची ही नहीं उसके दिल और दिमाग में, तो उसे याद रखना चाहिए कि ये टोटली नाउम्मीद हो जाने से वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी वो मुसलमान ही नहीं रहता। नाउम्मीदी की दूसरी किस्म है यअसुल उसा, यानी गुनाहगारों का नाउम्मीद होना कि इतने गुनाह कर बैठा कि अब वो समझता है कि माफ़ी तो मिलनी नहीं है। ये गुनाहगार की नाउम्मीदी, जिनका अल्लाह के साथ इतना तो ताल्लुक़ है कि वो मानता है कि गुनाह हुए हैं, लेकिन वो गुनाहों को ज़्यादा समझ बैठा है कि अब क्या बनेगा, माफ़ी कोई नहीं मिलनी, इतने तो गुनाह कर लिए हैं, झूठ बोले, धोखे दिए, फ्रॉड किए, तरह तरह के गुनाह किए, तो ये शख्स दायरा इस्लाम से तो खारिज नहीं होगा लेकिन कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। और आज के हालात ऐसे हैं कि इधर से ख़बर सुनो कि वहाँ ख़ुदकुशी हो गई है, उधर से ख़बर सुनो कि वहाँ कोई लटक गया है, इधर से ख़बर सुनो कि किसी ने अपने बच्चों को मार दिया है, इधर से इत्तला आती है कि आज फ़लाँ शख्स ने भूख हड़ताल की हुई है। ये सारी की सारी कैफियत अल्लाह से कमज़ोर ताल्लुक़ की अलामत है, वरना मोमिन अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होता। दलाइल को अगर जमा किया जाए तो मायूसी की कैफियत हमारे सामने आती है। कुछ लोगों की मायूसी ये होती है कि अल्लाह ने मेरे गुनाह तो माफ़ नहीं करने। कुछ लोगों की मायूसी ये होती है कि जिस मुसीबत में आ गया हूँ, ये मुसीबत सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होनी। ए अल्लाह के बंदों, जिनका जब काले बादल नज़र आते हैं, जितने गहरे और काले बादल होते हैं, बारिश भी उतनी ही अच्छी और तेज़ बरसती है। अल्लाह इतनी आसानियाँ भी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मेरे अंदर तब्दीली नहीं आ रही। कुछ लोगों के बारे में तसव्वुर बना बैठे हैं कि यहाँ तब्दीली कोई नहीं। खाविन बीवी को कह रहा है, बाप बच्चों को कह रहा है, माँ बेटियों को कह रही है, बड़ा भाई छोटे भाइयों से कह रहा है, रिश्तेदारों को कह रहा है कि तब्दीली कोई नहीं, हमें तो बदलना ही नहीं है। चौथी कैफियत ये है नाउम्मीदी की कि ये कैफियत भी लोगों में मौजूद है कि जो मर्ज़ी पढ़ लें, जो मर्ज़ी कर लें, इस्लाम बेचारे ने तो ऐसे ही रहना है, मुसलमानों को तो जलील ही रहना है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मायूसी की पांचवी कैफियत ये है कि एक शख्स इसलिए अमर बिल मारूफ़ यानी नेकी का हुक्म नहीं करता, बुराई से मना इसलिए नहीं करता कि जब बात इन्होंने माननी ही नहीं तो खपने की क्या ज़रूरत। जो मर्ज़ी इनको सारा कुरान सुना दें, इनको कोई असर नहीं होता। जो मर्ज़ी इनको कह दो, इनके ऊपर कोई चीज़ भी मौसर नहीं होती। हालांकि मिस्कीनों को ये पता होना चाहिए कि कोई बदले या ना बदले, तुम्हारी जन्नत तो बनेगी। वो कौन से लोग थे बनी इसराइल के, जिनके बारे में इमाम इब्न कसीर बयान करते हैं इस आयत की रोशनी में, वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तइज़ूना क़ौमुनिल्लाहि औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। इसराइल के 3 गिरोह थे। एक वो गिरोह जिन्होंने गुनाह किया, हीला किया और हफ्ते के दिन मछली के शिकार करने का उन्होंने हीला बनाया। वो अलग रास्ते से मछली को जमा करते और उसको पकड़ लेते, ये थे गुनाहगार। दूसरा गिरोह बनी इसराइल का वो था जो कहते थे कि अल्लाह से डर जाओ, ये गलत कर रहे हो, और सिर्फ ये नहीं कहते बल्कि उनसे अलग हो जाते थे। तीसरा वो गिरोह था जो बिल्कुल खामोश रहता था, ना गुनाह करता था ना ही मना करता था, बल्कि जो मना करने वाले थे उनसे वो कहते थे लिमा तइज़ूना क़ौमुनिल्लाहि औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, उन्होंने हलाक होना है, मरना है, मरने दो उनको,
تم کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو؟ نتیجہ کیا نکلا کہ جو منع کرنے والے تھے وہ بچ گئے، جو گناہ کرنے والے تھے اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا، جو خاموش رہنے والے اور منع کرنے سے بھی روکتے تھے تو چھوڑو اور انہیں ہلاک ہونا ہے، ان کو مرنے دو، وہ خود بندر بن گئے۔ اور ساری کیفیات مایوسی کی ہیں۔ کچھ لوگوں کی مایوسی کی ایک کیفیت یہ ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، جب وہ نقصان کر بیٹھتے ہیں تو شرمندگی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی مایوسی کی یہ کیفیت ہے کہ ان کے سامنے مستقبل تاریک سا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں بس ایک ہی علاج ہے، چھلانگ لگا دوں یا زہر کھا لوں۔ اور بعض لوگوں کی ایمانی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ معاف فرمائے، معمولی سی تکلیف کو برداشت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا، گھر بیٹھے ہی آرام سے گولیاں کھا لیتے ہیں، آرام سے باہر نکلیں، کسی گاڑی کے نیچے اپنا سر دے دیں۔ یہ ساری کی ساری مایوسی کی کیفیات بے ایمان لوگوں کی ہیں۔ کمزور ایمان والے لوگ، یعنی یہ سارے کمزور ایمان والے ہیں، مومن کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے علماء امت کا کہنا ہے، بلکہ علماء کا اجماع ہے کہ مایوسی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر تو کلی مایوسی ہوگی تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر کلی مایوسی نہ ہو تو چوری، ڈکیتی اور زنا کتنا بڑا گناہ ہے، مایوسی بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تو نقل کرتے ہیں کہ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور مایوس ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔